एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। यौम शहादत ज़ियाउल हक मुकम्मल कहानी। 17 अगस्त जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार का आखिरी दिन। जी हाँ दोस्तों, शतरंज की बसात पर फैले मोहरों को कभी देखा है? चंद मोहरे और एक शाह। मोहरों को इस्तेमाल करके शाह को मात दी जाती है। यही कुछ हुआ आज से 36 साल पहले, जब सदर जनरल ज़ियाउल हक को त्यारा हादसे में शहीद कर दिया गया। हादसे की मुकम्मल तहकीकात आज तक सामने ना आ सकी, लेकिन जो कुछ सामने आया उसके मुताबिक ये कोई फनी खराबी नहीं बल्कि सरासर साजिश थी। आम की पेटियों में रखी गई गैस का अखराज कि जिससे त्यारे में मौजूद अमला बेहिस हो गया और त्यारा हवा में हचकोले खाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है 17 अगस्त 1988 का, जब जनरल ज़ियाउल हक बहावलपुर में टैंकों की मशकें देखकर वापस आने लगे। त्यारे में कुल 30 लोग सवार थे, जिनमें सदर के अलावा अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड राफेल, पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मिशन के निगरान ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट, DGISPR ब्रिगेडियर सदीक सालक के अलावा फौज के आला अफसर भी शामिल थे। अमरीकी टैंकों की मशकें देखने के बाद दोपहर 3:46 पर त्यारे ने बहावलपुर से उड़ान भरी। 2.5 मिनट बाद त्यारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। चंद लम्हे बाद ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद चौधरी की आवाज़ स्टैंड बाई सुनाई दी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पुरअसरार खामोशी जारी रही। चंद लम्हों बाद दोबारा सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर नजीब की आवाज़ शहूद शहूद सुनाई दी, और शायद ये उस बदकिस्मत त्यारे से आने वाली आखिरी आवाज़ थी। और 3:51 पर त्यारा हचकोले खाता तबाह होकर गिर रहा था। ये वाक़या बहावलपुर के हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर दूर दरियाए सतलुज के पार बस्ती लाल कमाल में पेश आया। हादसे के बाद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जाए हादसा पर पहुंचे, फ़ज़ाई जायज़ा लिया और रावलपिंडी की तरफ उड़ान भरी। जी हाँ दोस्तों, चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खां को दस्तूर के मुताबिक सदर का ओहदा संभालने को कहा और खुद सीनियर फौजी अफसरान की मीटिंग बुला ली। सदर गुलाम इसहाक खान ने जनरल असलम बेग को आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज कर दिया। त्यारे में मौजूद दीगर अफसरान में उस वक़्त के DGISI जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी शामिल थे, जिन्हें अफगानिस्तान में मुसल्लह गिरोहों को मुनज़्ज़म करके सोवियत यूनियन का गुरूर तोड़ने का एजाज़ भी हासिल है। सोवियत यूनियन का इरादा अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई करने का था, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने उसके इरादे को बांप कर पहले ही उनको खाक में मिला दिया। जी हाँ दोस्तों, मिशन की सरबराही जनरल अख्तर अब्दुल रहमान कर रहे थे। अफगानी बैकग्राउंड रखने वाले जनरल जानते थे कि अफगानी भूखे तो रह सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं, इसलिए अफगान मुसल्लह सरदारों, जिनमें मुल्ला हिकमत यार गुलबदीन भी शामिल थे, को एक छतरी तले इकट्ठा किया गया। अगरचे ये बहुत मुश्किल अमर था, तमाम ग्रोह आपस में लड़ तो सकते थे, लेकिन किसी की सरबराही कबूल करना उनके लिए नामुमकिन था, और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने उसको मुमकिन बनाया। बाद में जब लड़ाई का आगाज़ हुआ तो शुरू में अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों ने उसको संजीदा ना लिया, मगर बाद में अमदाद की पेशकश कर दी, जिसको सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी शराइत पर मंजूर कर लिया। एक शर्त ये भी आयद की गई कि कोई अमरीकी डायरेक्ट अफगान गिरोहों से नहीं मिलेगा, उसे पाकिस्तान के ज़रिए ही अमदाद पहुँचाना होगी। बाद में एक दफ़ा अमरीकी सफ़ीर चकमा देकर अफगान गिरोहों से मिलने पेशावर से रवाना हुए तो उन्हें बड़े सख्त अल्फाज से तनबीह की गई कि जिसके नतीजे में उन्हें नौशहरा से ही वापस आना पड़ा। जनरल ज़ियाउल हक अपने दौरे इक़्तिदार में मुतअद्दिद कूतों से बरसरे पिकार रहे, जिनमें अफगान जंग के अलावा भारतीय फौजी दरअंदाजी भी शामिल हैं। भारत ने ब्रास टेक मशकों के नाम पर पाकिस्तानी सरहदों के करीब अपनी फ़ौज जमा कर ली थी। जनरल ज़ियाउल हक ने कमाल हिकमत अमली से न सिर्फ पाकिस्तान को बचा लिया बल्कि भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस वक़्त के भारतीय सरबराह राजीव गांधी के मशीर बहराम नाम लिखते हैं, भारत सारी फ़ौज सरहद पर लगा चुका था। भारतीय फ़ौज सिर्फ अपने वज़ीर आज़म के हुक्म का इंतज़ार कर रही थी। सदर जनरल ज़ियाउल हक भारत के दौरे पर पहुंचे तो राजीव गांधी जनरल ज़ियाउल हक से मिलने पर तैयार न था, मगर उसको एयरपोर्ट जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर जनरल ज़ियाउल हक से हाथ भी सीधे मुंह ना मिलाया और मुझे कहा कि जनरल ज़ियाउल हक के साथ मैच देखने को जाओ।
जनरल ज़ियाउल हक इतने मजबूत असाब का मालिक था कि मैंने जनरल ज़ियाउल हक की तरफ देखा तो राजियों के इस रवैये के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजियों को खुदा हाफिज कहते वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने कहा, मिस्टर राजियों, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, बेशक करें, लेकिन एक बात याद रखें कि इसके बाद लोग चंगेज़ खां और हलाकू खां को भूल जाएंगे और जनरल ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी बल्कि ये एटमी जंग होगी। मुमकिना तौर पर पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, लेकिन मुसलमान फिर भी दुनिया में जिंदा रहेंगे, क्योंकि बहुत से मुसलमान ममालिक हैं लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ एक है और मैं दुनिया से हिंदू मत को ख़त्म करूंगा। और अगर मेरे पाकिस्तान लौटने से पहले आपने पाकिस्तानी बॉर्डर से फ़ौज हटाने के इंडियन फ़ौज को आर्डर ना दिए तो पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरे मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज़ निकलेगा वो होगा फायर। बहराम नाम के बकौल जनरल ज़ियाउल हक उस वक़्त उन्हें दुनिया का शफाक तरीन आदमी नजर आया। उसका चेहरा पत्थर का सा लग रहा था, अल्फाज में दहशत थी और यूं लगता था कि जैसे ये शख्स पूरे बरसगीर को उड़ा कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, बकौल बहराम नाम के पलक झपकते ही जनरल ज़ियाउल हक के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और उसने वहां खड़े बाकी लोगों से नहायत गर्मजोशी से हाथ मिलाया। लेकिन मेरे और राजीव गांधी के अलावा कोई ना जानता था कि एक पल में वहां कितना इनकलाब आ गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह एक दफ़ा रूसी सफ़ीर ने ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान बड़े पुरतकब्बर अंदाज में कहा कि आप हमारे एक मिसाइल की मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मुस्कुराते हुए ये बातें सुनी और जब रूसी सफ़ीर वापस जाने के लिए कुर्सी से उठे तो जनरल साहब ने अलविदा करते हुए कहा कि मिस्टर एम्बेसडर, ये दुरुस्त है कि सोवियत यूनियन ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, ये भी दुरुस्त है कि आपका एक मिसाइल मुझे यहाँ बैठे बैठे कब्र में उतार सकता है, लेकिन ये बात याद रखो, जब तक उसने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती। जाओ और अपने हुक्मरानों को बता दो कि मैं यहाँ बैठा तुम्हारे मिसाइलों का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और फिर दुनिया ने वो वक़्त भी देखे जब खुद सोवियत यूनियन पाकिस्तानी सिपाह की बदौलत टुकड़े टुकड़े हो गया। सदर जनरल ज़ियाउल हक के बहुत से कारनामे ऐसे थे जिनका पाकिस्तान की तारीख पर गहरा असर पड़ा। बतौर सदर उन्होंने मुल्क में इस्लामाइजेशन के लिए काम किया। वो सही मानों में मुल्क में इस्लामी रूह का क़याम अमल में लाना चाहते थे। उसके अलावा पाकिस्तान की जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी। आज नस्ल नौ के जहनों में अफ़गान जंग के हवाले से बहुत से शकूक व शुबहात के बीज बोए जाते हैं और जहाद को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, लेकिन उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक के किए गए इक़दामात ने पाकिस्तान को एक जंग से बचा लिया। सदर जनरल ज़ियाउल हक के क्रेडिट पर और भी बहुत से काम हैं, मगर ये भी हकीकत है कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और 90 दिन का कहकर इक़्तिदार में आए और 11 साल तक इससे चिमटे रहे। जी हाँ दोस्तों, और ये दो जराइम ऐसे हैं जो कि हर सूरत उनके क्रेडिट पर शामिल हैं। बहरहाल कुछ भी हो, उनकी पॉलिसियों और किरदार को जुटलाया नहीं जा सकता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।